एक 9 से 10 महीना का मासूम बच्चा को बचाना है और उस बच्चे को हम लोग शायद नहीं बचा पाते, लेकिन अब पूरा उम्मीद है कि हम लोग बचा पाएंगे। हर छोटे से घटना के लिए साउथ का कोई भी इंडस्ट्री हो एक हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक हो जाता है, और पंजाब इंडस्ट्री हो तो चाहे बंगाल का इंडस्ट्री हो तो एक हो जाता था। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री एक हो रहा है एक 9 महीना के मासूम बच्चे के लिए। यहाँ पे भोजपुरी फिल्म के 2 कलाकार हैं, 2 सुपरस्टार हैं, और दोनों एक बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अब उम्मीद लगता है कि बच्चा बच जाएगा? एकदम बचेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो भी समय है, महादेव का समय चल रहा है, सावन का महीना है, और महादेव का कृपा से बच्चा ज़रूर बचेगा। ईश्वर का भी आशीर्वाद ज़रूरी है। और सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि जितना हो सके यथाशक्ति सभी लोग मदद करें। गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, अकाउंट नंबर है। ये नहीं सोचना है कि वो डाला कि नहीं, ये वाला सोच लो। बिहार में लोग ज़्यादा सोचेला कि अरे वो फलाना डाला का, तो ये नहीं सोचना है, सबको डालना है। ये जैसे वोट सबको डालना है, तो उसमें तो खैर 18 साल के बाद वाला बात बनो, अगर हम बच्चों डाल सकेला पैसा, तो सब केहू के इसमें डालना है जितना हो सकता है यथाशक्ति। 1 रुपया भी डाल सकता है, 100 रुपया, लाख रुपया, जितना हो सब लोग डालें, और हम लोग आयांश को बचाएंगे तो बचाएंगे। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े करेंगे। आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला पोस्ट किसी एक्टर ने डाला था तो वो आपने डाला था, और आप अभी बता रहे थे कि पोस्ट डालने के बाद आपको गाली भी सुनने को मिला था। जब पोस्ट डाले थे उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो पहले कि हम आयांश के लिए पोस्ट नहीं डाले थे, हम आयांश के लिए पोस्ट डाले ही नहीं। उसका लॉजिक ये था कि जब समीर भैया ने मुझे ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, टिहरी के पास घर है। समीर भैया इन्होंने बताया जी, इन्होंने मुझे आपके लिए एक बात बोलूँगा, जितना मोटा आपका शरीर है उससे कहीं बड़ा और प्यारा आपका दिल है। तहे दिल से धन्यवाद आपको। बस, और ये हंसी वाला बात नहीं है, लेकिन ये मेरा दिल का बात जो था वो मैंने बोल दिया। हाँ, देखिए, आयांश के लाइफ का जो सबसे अच्छा पॉइंट है, ईश्वर जब भी देते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी भी देते हैं तो उसके हल करने के लिए उसको चारों तरफ से ना सिचुएशन बड़ा अच्छा देते हैं। अब जैसे आयांश के जीवन में, जीवन को उनके लड़ाई में सच तक को जोड़ दिए हैं। अब आप समझिए, नहीं जिसकी, देखिए मेरी बात को समझिए, जिसके अभियान का शुरुआत ही सच से हो, मतलब उसमें आदमी कंफर्म है कि अगर आपको सुनेगा कोई भी, एक बिहार का, यूपी का, भारत के विदेश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सच तक सुनता है तो भाई साहब वो जाके गूगल पे नंबर पे आत्मविश्वास के साथ पैसा डालेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि हम सच तक सुन रहे हैं और इस पे बात झूठ नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपको ये भरोसा है। हाँ। और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मतलब कि आज अगर आपके चरणों में अगर हम लोग बैठ जाएं तो भी वो कम होगा नहीं। मैं आपके बारे में नहीं जानता था कसम से, लेकिन आज मुझे पता चला आपके बारे में, और आपके वजह से पहला सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के इन्होंने पोस्ट किया, और आप दोनों पहले भोजपुरी के सुपरस्टार हैं जो इस बच्चे के लिए आए, तो उसका श्रेय जो है आपको जाता है। बच्चे के लिए 2 शब्द आप कुछ बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके साथ आपकी इस न्यूज़ चैनल सच तक के माध्यम से सच तक सहित उन सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि इसकी जानकारी सर्वप्रथम मैंने भाई राकेश मिश्रा जी को दी, ताकि आप इस मुहिम को तेज करने में पहला कदम उठाएं। लेकिन इस मुहिम में सबसे अधिक गति अगर किसी ने मीडिया के माध्यम से दी है तो सच तक सहित तो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धन्यवाद के पात्र हैं। अन्यथा सोशल मीडिया पर हम सभी डालते रह जाते। जब कभी कोई मैटर मीडिया के माध्यम से अगर कहीं तक नहीं पहुंचता है तो ऑथेंटिक नहीं होता है। आप सभी रजिस्टर्ड मीडिया कर्मी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी ने अपील की है। रही बात मेरी जानकारी में ये शब्द आने की कि आयांश की ज़िंदगी को बचाना है, तो मैं इसके पहले बिल्कुल अज्ञात था इस खबर से।
चूँकि मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, डेहरी विधानसभा से मैं चुनाव भी लड़ा इस बार बिहार विधानसभा का। मैं जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार था डेहरी विधानसभा क्षेत्र से। और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है पटनवा खुर्द, जहां के ये आलोक जी निवासी हैं। और उसी गांव के रहने वाले हमारे मित्र हैं भाई दीपक यादव जी, जो राकेश भैया के ठीक बगल में बैठे हैं। तो जो ही आलोक जी के बच्चे को डॉक्टर ने ये बताया कि आपको SMA टाइप 1 बीमारी है आपके बच्चे को, तो ये बेचैनी में इस कदर चिंतित हो गए कि अब ये इलाज कैसे होगा, 16 करोड़ का इंजेक्शन कैसे प्राप्त होगा। तो उनके मन में आया कि क्राउड फंडिंग के लिए सहयोग करने के लिए अगर अपील की जा सकती है तो भाई समीर जी को एक बार अप्रोच करे दीपक भाई। क्योंकि मेरे संबंध ईश्वर का आशीर्वाद से और माता पिता के कृपा से कई सारे फिल्म स्टार्स से, कई सारे राजनीतिक हस्तियों से मैंने अपने संबंध अपनी मेहनत के बदौलत बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं आलोक जी को लगा, तो उन्होंने दीपक जी को बताया कि दीपक भाई आप समीर भाई को अप्रोच करिए, वो निश्चित तौर पर हम लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला है। तो इन्होंने मुझे अवगत कराया दीपक जी ने कि समीर जी आप कुछ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को कह दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में मैंने कई सारे लोगों की मदद की थी। मैंने इनके सामने ही कई सारे कलाकारों से बात भी करी। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा भाई राकेश मिश्रा जी का, जिन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के, मैं 5 से 6 बार कहा होऊंगा कि भैया आप कम से कम एक बार वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करके इस चीज़ की पुष्टि करा लीजिए कि कहीं समीर कुमार गलत तो नहीं कह रहा, कहीं फेक फंडिंग क्रिएट तो नहीं करने को बोल रहा। क्योंकि आपका कैरियर है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं, अपनी मेहनत से आपके उतने सारे फॉलोअर हुए हैं, वो फेक फॉलोअर नहीं हैं। तो आप एक बार पुष्टि कर लीजिए, वीडियो कॉल का मैं नंबर दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए। मेरे बार बार कहने के बाद भी राकेश मिश्रा भैया ने एक बार भी नहीं कहा कि ना भैया मैं बात करूँगा या मैं उसकी जांच करूँगा। मैं बिना किसी देरी किए, भोजपुरी मशहूर कलाकार अभिनेता भाई राकेश मिश्रा जी ने बिना किसी देरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के, पहला कोई व्यक्ति, मैंने कई सारे लोगों को अप्रोच किया, मैं सबके नाम गिना सकता हूँ, पहला किसी व्यक्ति ने अगर मेरे आग्रह को स्वीकार किया और बिना किसी देरी के पोस्ट किया तो उनका नाम राकेश मिश्रा जी है। राकेश मिश्रा जी आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप अगर इस मुहिम से सबसे पहले नहीं जुड़ते तो शायद दिक्कत होता। अभी एक बात और हाँ, हरीश जी, और मेरे लिए मेरे आग्रह पे एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर किसी ने पहली बार मेरे चलते अगर भारी मात्रा में गाली खाई है और उसके बाद भी लगातार इस चीज़ की अपील कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय में भी भाई राकेश मिश्रा जी बात कर रहे हैं, कई सारे फिल्म स्टारों से उन्होंने मुंबई में बात करी है, बहुत जल्द वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो मैं इसके लिए अपने तरफ से सस्तक के माध्यम से भाई राकेश मिश्रा जी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए गाली तक सुना, वैसे लोगों से जिनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी एक नेक कार्य के लिए सहयोग मांग के अपील कर रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने फिल्मों का बहुत सारा प्रमोशन किया है, प्रचार किया है, बहुत सारे गानों का प्रचार किया है, पहली बार एक बच्चे का प्रचार कर रहे हैं आप लोग दिल से, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब तक हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा लोगों तक मैसेज नहीं जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बच्चे के लिए? सबसे पहले तो ये प्रचार नहीं, मेरा कर्तव्य है एक, वो जो भी है हाँ। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, एकदम सही है कि नहीं है? हाँ, ये करके इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे भी ये गुंजन सिंह जो सामने है वो बाहर है, अंदर है, सब वही है, ना डर है ना भय है। मैं जो बोलता हूँ क्लियर ही बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बच्चे के लिए हम लोग जो सभी कलाकार मेहनत कर रहे हैं, हर जगह इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सभी जनता का भी बहुत इसमें धन्यवाद है, जो लोग यहाँ हैं, चाहे जो बाद में देखेंगे इस वीडियो के आपके सच तक चैनल के माध्यम से, तो सबका इसमें योगदान है। और हम सभी लोग, एक ही मुद्दा है, आयांश को जीवन बचाना है, तो हम लोग को उसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन का व्यवस्था करना है। किसी भी हाल में हम लोग कर लेंगे। हाँ, हो जाएगा। अब तो बात दूर तक जा रही है, होबे करेगी भाई, अब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि एक बच्चे को बचाने के मुहिम में सबसे पहले आप शामिल हुए, और आज ये मुहिम जो है पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और वर्तमान समय में जो अभी 8 बज रहा है, इस समय जो है ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले ना मैं खुद पे बहुत अफसोस किया। क्यों? पता है आपको? क्यों? क्यों? मैंने इसलिए खुद पे अफसोस किया कि जब मैं चेक काट रहा था ना,
मैंने फील किया कि मेरा बेटा होता तो इतनी पंचायत नहीं बटोरनी पड़ती, 16 करोड़ होता तो अब तक काट के दे दिया होता अकेले साहब। बस उसी के अफसोस है मुझे कि मैं उतना पीछे हूँ। और जिस हिसाब से उसको गोद में लिया ना मैं, जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने शुरुआत नहीं किया, पता नहीं क्या उसे इमोशनल एक ऐसा अटैचमेंट हुआ है ना। और उसका जब तस्वीर देखा ना मैं फ़ोटो में, जो फ़ोटो आया पोस्ट करने के लिए, बस कुछ नहीं ठीक। बस एक ही शब्द कहूँगा, आसमान में रहने वाले भगवान, अगर अयांश के ज़िंदगी में आपने मौत भी लिखा होगा ना, तो धरती पे रहने वाले हम सभी इंसान उसके हाथों के लकीरों में जीवन लिख देंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार यहाँ पे बैठकर एक बच्चे का जान बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं।